अनमोल वचन। जी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सरवण कर रहे सी कि बाबा अमरदास बहुत लम्मा समा गंगा ते इशनान करन वास्ते जाते रहे, पर जदों कुछ भी प्राप्त ना होया, एक दिन ठोकर लगी, गुरु की शरण विच आए। गुरु अंगद साहब महाराज की शरण विच रह के 11 साल घालना घाली, 11 साल गुरु घर की सेवा करते रहे। गुरु नानक साहब महाराज जी के घर के मुबारक उपदेश नूं समझिया, कमाया। गुरु अंगद साहब महाराज जी ने गुरता गद्दी के उपर विराजमान किया। जदों गुरु अमरदास महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए, जिवें गुरु नानक साहब महाराज जी नूं गुरु नानक साहब महाराज जी ने भाई लहणा जी नूं कहा सी कि हुण तुसीं करतारपुर साहब छड्ड के खंडूर साहब की धरती ते चले जाओ। इसे तरह गुरु अंगद साहब महाराज जी ने गुरु अमरदास महाराज नूं कहा कि तुसीं अगला सिੱਖੀ का प्रचार केंद्र गोइंदवाल साहब नूं बनाओ। गोइंदवाल साहब जिहड़ा भाई गोंदे ने आण के गुरु अंगद साहब महाराज नूं बेनती की, सतगुरु मैं दरिया ब्यास के कंढे ते नगर वसाउणा चाहुंदा हाँ, किरपा करो तुसीं उस नगर नूं आप किरपा करके वसाउणा करो। इतिहास आखदा है कि जिहड़े विरोधी लोग सन, जदों भाई गोंदा नगर वसाउणा चाहुंदा सी, जिहड़े दिन वेले मकानां दी उसारी कीती जांदी सी, रात वेले ढा दित्ती जांदी, ये गल दा प्रचार कर दिता गया ते इत्थे कोई भूत प्रेत इत्यादि करिंदा है। गुरु अंगद साहब महाराज जी ने गुरु अमरदास महाराज जी नूं उदों गुरु नहीं सन बने, ये हुक्म किया कि तुसीं जाके उस नगर नूं वसाउणा करो। बाबा अमरदास जी ने उस नवें नगर नूं वसाया, जिहदा नाम रखिया गोइंदवाल। हुण गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने सिੱਖੀ दे प्रचार का केंद्र गोइंदवाल साहब नूं बनाया। खंडूर तो चल के गोइंदवाल साहब की धरती ते आण के विराजमान होए। दूरों दूरों सिख संगतां उपदेश ग्रहण करन वास्ते आउंदियां रहियां। दूरों दूरों सिख संगतां आप जी दे कोल आण के आप जी दे कोल भेटावां अर्पण करदियां, आप जी दे कोलों पावन पवित्र उपदेश सरवण करदियां। पर गुरु अमरदास महाराज जी का गुरता गद्दी दे उपर विराजमान होना, ये गल गुरु अंगद साहब महाराज जी दे पुत्र दातू जी दासू जी उन्हां नूं चंगी ना लगी। वो सोचते ने कि गुरता गद्दी दे उपर हक साडा बनदा है, क्योंकि असीं गुरु घर दे पुत्र हाँ। भावें कि इस रीत नूं गुरु नानक साहब महाराज जी ने तोड़ दिता सी, अपने पुत्रां नूं छड्ड के अपने सिख भाई लहणा जी नूं गुरता गद्दी ते विराजमान करके अंगद देव बना दिता सी। इसे लिए भावें कि सतगुर दी बाणी ने भी क्या होरियों गंग वहायो न दुनियाई आखे कह क्यों न, कि गुरु नानक साहब महाराज ने उल्टी गंगा वहाई है। इदां ही गुरु अंगद साहब महाराज जी ने बख्शिश करके किया कि गुरता गद्दी के उपर गुरु अमरदास महाराज जी नूं विराजमान कर दिता। ये गल बाबा दातू जी दासू जी नूं चंगी ना लगी। उन्होंने विरोधियों की चुकना दे विच आण के बाबा दातू जी ने खंडूर साहब की धरती के उपर अपनी गद्दी लाउणी शुरू कर दी। वो कहते तीसरा गुरु मैं हाँ, क्योंकि मैं गुरु का पुत्र हाँ। भावें गुरु अंगद साहब महाराज जी की पत्नी सत्कारयोग माता खीवी जी ने पुत्रां नूं बहुत समझाया कि पुत्रो, ये जिहड़ी गुरता गद्दी है, ये जिहड़ी गुरियाई है, ये अकाल पुरख वाहिगुरु दे घर विचों मिली हुई दात है, अपने जतना करके नहीं मिलती, ना गुरु पुत्र होण करके प्राप्त हुंदी है। पर ना बाबा दातू जी मन्ने, ना बाबा दासू जी मन्ने, नहीं मन्ने। दासू जी जिहड़े हन उस वक्त खंडूर साहब की धरती ते गुरु अमरदास महाराज जी के बराबर गद्दी ला के बैठते रहे, कहते मैं ही गुरु हाँ।
बहुत सारे यतन किए, माता जी ने समझाउण दे यतन किए, ना मन्ने। करते दी कुदरत ऐसी वरती कि उन्हां दे दिमाग दे विच थोड़ा थोड़ा फर्क पैना शुरू हो गया, दिमाग हिलन लग्या। हुण उस वक्त जदों दिमाग जिहड़ा वो हिलन लग्या ते अपनी कीती हुई इस बज्जर गलती का उस वक्त एहसास होना शुरू होया। गुरु अमरदास महाराज की शरण में आए, आन के माफ़ी मंगी। माफ़ी मंग के दोबारा तो खंडूर साहब की धरती ते रहन लगे। भावें कि बाबा दासू जी जिहड़े हन वो सतगुरु साहब दे कोलों माफ़ी मंग चुके है, पर बाबा दातू जी जिहड़े हन उन्होंने अजे भी प्रवान नहीं किया। दूसरे पासे जिहड़े गुरु घर दे विरोधी लोग सन, भाई गोंदे ने तो आप बेनती करके गोइंदवाल साहब का नवा नगर वसाया सी, पर उसे गोंदे दे जिहड़े पुत्र सन, जिहड़े उहदे कुल वाले लोग सन, वो विरोधियों के नाल जाके मिल गए। वो गुरु घर दे विरुद्ध साजिशां घड़ते रहे, किसी तरीके दे नाल गुरु घर नूं नीवां विखाउण दा यतन किया जाए। क्यों? गुरु नानक दे घर विच सारियां नूं बराबरता है। इत्थे कोई गरीब आ जावे, कोई अमीर आ जावे, सारियां दी नाल कीती जा रही हमदर्दी, सारियां दे नाल कीता जा रहा बराबरता वाला सलूक, यही ते विरोधियों नूं भाउंदा नहीं सी। क्योंकि ब्राह्मण कहंदा सी मैं बहुत पवित्र हाँ, ये शूदर लोक है, ये मेरे मत्थे भी नहीं लग सकते। जदों सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने सारियां नूं एक पंगत विच बिठा दिता होवे, ये गल वो विरोधी लोग किवें बर्दाश्त कर सकते सन। उन्हां विरोधियों ने, चाहे वो बाबा दातू जी होण ते चाहे वो गोंदे दे कुल वाले लोग होण, उन्हां सारियां नूं नाल रला के ते वड्डे पद्धर ते गुरु अमरदास महाराज की विरोधता करनी शुरू की। हालांकि भावें बाबा दातू जी इन्ना खोल के नित्र के मैदान में सामने ना आउंदे, गुरु अमरदास महाराज की विरोधता ना करते, पर उन्हां विरोधियों के चुके चुकाए बाबा दातू जी ने बहुत वड्डे पद्धर ते विरोधता करनी शुरू की। इत्थों तक कि एक दिन गुरु अमरदास महाराज जी का गोइंदवाल साहब की धरती ते सुंदर दीवान सजिया होया। सजे हुए दीवान विच सतगुरु साहब एक चौंकी ते विराजमान है, आले दुआले सिख संगतां विराजमान है। गुरु घर की वडियाई जिहड़ी सी वो हुंदी पई है, अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम की चर्चा चलदी पई है। बाबा दातू जी उन्हां विरोधी लोकां दे नाल गुरु दरबार विच आए, आण के हुंदी हुई गुरु घर की वडियाई नूं सहार ना सके। गुरु अमरदास महाराज जी की महिमा हुंदी पई है, सिख संगतां उन्होंने नमस्कार करदियां पईयां, कीमती भेटावां चढ़ाउंदियां पईयां। ये सारा कुछ बाबा दातू जी जदों ना सहार सके, इन्ने क्रोध विच आए कि उन्होंने उस वक्त सहब सतगुरु श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे आण के लत्त मार दी। लत्त वजन करके गुरु अमरदास महाराज चौंकी तो थले डिगे, पर निम्रता इन्नी परोपकारी सतगुरु उस वक्त दातू जी दियां लत्तां पकड़ियां, चरण पकड़ के घुटन लगे, कहन लगे मेरे कोलों कोई गलती हो गई होनी है, क्योंकि गुरु पुत्र आ रहा होवे ते मैं सत्कार ना कर सकां, नाले मेरे बड़े सख्त हड्ड है, तुहाडे बड़े कोमल चरण है, किते मेरे सख्त हड्डां करके तुहाडे कोमल चरनां दे उपर कोई सट तां नहीं लगी। इन्नी निम्रता, सिख संगतां हैरान रह गईयां, पर बाबा दातू जी समझन लगे कि शायद गुरु अमरदास महाराज डर गए। हुण कौन समझावे कि ये सतगुरु की निम्रता है, महाराज डरे थोड़ी है कोई। ते उस वक्त गुरु अमरदास महाराज कहन लगे, कहंदे की गल है, मेरे लिए की हुक्म है। ते बाबा दातू जी आण के उच्ची उच्ची बोलदियां रौला पाउण लगे, कहंदे गुरु घर दे असीं मालक हाँ, गुरु दा पुत्र मैं हाँ, तखत ते बैठना मेरा हक बनदा है। गुरु अमरदास महाराज चुप है, शांत है। क्यों? ये सतगुरु है, ये उस वक्त बोलदे है जदों बोलण दी लोड़ हुंदी है, जदों वक्त हुंदा है।
किवें उस दातू नूं समझाउणा है, ये महाराज जानदे है किहड़ा तरीका वरतना है। सतगुरु उस वक्त नहीं बोले। महाराज कहन लगे, कहंदे ठीक है, मेरे लिए की हुक्म है। दातू जी समझदे शायद सतगुरु डरदे है, ते दातू जी कहन लगे, कहंदे तुसीं इस गोइंदवाल नूं छड्ड के इत्थों चले जाओ, इत्थे मेरा हक बनदा है। महाराज कहन लगे सत है। सतगुरु रात दे वक्त अपनी घोड़ी ते बिराजमान होए, गोइंदवाल साहब तो चले, अपने पिंड बासर के आ गए। ना गोइंदवाल साहब तो चलन लगे किसी नूं पता है, ना बासर के पहुँच के किसी नूं पता है सतगुरु कित्थे चले गए। हुण वो जिहड़ा भरिया होया दरबार सी, जिथे आले दुआले सिख संगतां विराजमान सन, उत्थों सिख हौली हौली उठ के खिसकने शुरू होए। सारे ही उठे, उठते जाते हैं ते उठ उठ के तुरते जाते हैं, ते तुरदिया तुरदिया सारा दरबार जिहड़ा वो खाली हो गया। कौन रह गया उत्थे? उत्थे केवल वो दातू जी ते उहदे नाल दे जिहड़े चापलूसी करन वाले गुरु नानक दे घर दे विरोधी लोग सन, ओही उत्थे बैठे रह गए, बाकी कोई भी नहीं बचिया। बड़े यतन कीते, गोंदे दे जिहड़े उस वक्त कुल दे लोग सन, पुत्र सन, उन्हां यतन कीते। जिहड़े विरोधी लोग सन उन्होंने यतन किए कि इत्थे दातू जी नूं गुरु बना के सिख आण के मत्था टेकन, कीमती भेटावां चढ़ाउण, पर असल विच संसारी बिरती वाले दातू जी नूं कौन समझावे। वो समझदे केवल भेटावां चढ़ाउणियां, संगत ने मान सत्कार करना, यही गुरता गद्दी है। नहीं, गुरियाई गुरु नानक साहब महाराज जी दे घर दी गुरता गद्दी एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। इस मनुखता नूं सड़ रही बाल रही मनुखता नूं अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जोड़ना है। वो बहुत वड्डी एक जिम्मेवारी है कि अकाल पुरख वाहिगुरू दा उपदेश सिख संगतां तक पहुँचाउणा है। केवल भेटावां अर्पण कर लैणियां, सिखां दे कोलों मत्था टकाउणा, ये कुछ नहीं है। शायद बाबा दातू जी ने इहो कुछ देखिया कि बड़ा मान सत्कार हुंदा, वडियाई मिलदी है, भेटावां चढ़दियां, यही गुरता गद्दी है। ये नहीं है। बाबा दातू जी उत्थे आण के बैठने शुरू होए, पर कोई सिख उन्हां नूं मत्था टेकण वास्ते नहीं आउंदा। उन्हां हालांकि खंडूर दी धरती तो कुछ लोकां नूं मंगवा के कीर्तन करवाउणा भी शुरू किया कि शायद कीर्तन दे नाम ते सिख आउणगे, पर कौन समझावे। असली भोरा जिहड़ा है वो फुੱਲ दे उपर जाके बैठदा, जिथे खुशबू आउंदी होवे। वो नकली फुੱਲਾਂ ते जाके बैठदा ही नहीं है, नकली फुੱਲਾਂ ते थोड़ी बैठेगा। वो तो असली फुੱਲ दे उपर जिथों खुशबू आउंदी उत्थे जाके बैठेगा। सिख गुरु दे भोरे है, वो गुरु रूप फुੱਲ दे उपर जाके बैठते हैं, दूसरियां दे कोल नहीं बैठते। अज भी बहुत सारे ऐसे लोग है जिहड़े अपने आप नूं गुरु होण दा दावा करते हैं, ढोंग रचते हैं, पर केवल भरम पखंड लोकां नूं गुमराह करके पैसा लुटण दी एक खेड है, होर कुछ भी नहीं है। उन्हां दे बारे सतगुरु दा यही फरमान है, रोटियां कारण पूरै ताल, आप पछाड़ै धरती नाल। वो रोटियां दी खातर ही करते पे है। जदों उन्होंने यतन किया बाबा दातू जी ने कि सिख आण के नमस्कारां करन, पर कोई सिख नहीं आया। उस वक्त 3-4 दिन उत्थे रुकन तो बाद अहसास होया ते बाबा दातू जी उतों चले। गुरु घर दे विचों जिन्ना को माल, जिन्ना को साजो समान मिलिया, वो सारे साजो समान नूं अपनियां खच्चरां दे उपर लद लिया, घोड़ियां ते लद्दिया। उहदे नाल दे समर्थक जिहड़े गुरु घर दे विरोधी सन वो भी चले, बाबा दातू जी भी चले। ते उस वक्त खच्चरां ते जिहड़ा समान लद्दिया होया गोइंदवाल साहब की धरती तो खंडूर वाले पासे नूं जदों चले, करते दी कुदरत ऐसी वापरी कि उस वक्त रस्ते दे विच जिहड़े धाड़वी डाकू लोग टकरे, उन्होंने लुटिया होया समान उन्हां दे कोलों लुट लिया। ते उस टाकरे दे विच जिहड़े डाकू सन, जिहड़े धाड़वी सन, जिहड़े समान लुटन आए, उन्होंने ऐसा भरवां एक वार बाबा दातू जी की लत्त दे उपर किया कि उन्हां दी लत्त ते जख्म हो गया, और बहुत लंमेरा समा उस लत्त दे विचों दर्द निकलती रही। वो दर्द ठीक नहीं सी हुंदी। ये वही लत्त है जिहड़ी गुरु अमरदास महाराज जी दे मारी है, उहदे विचों दर्द ठीक नहीं सी हुंदा। दूसरे पासे सिखां नूं जदों पता लगा कि दातू छड्ड के चले गए,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਾਵਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਗਰ ਵਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਕਾਂਗੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਾਦਗੀ ਢੰਗ ਤੱਕਿਆ, ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਤੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਲੱਕੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਔਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਨੀ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 1553 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਮੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਮਾਦ ਬਣੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨਮੋਲ